णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वायरियाणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र छठवां अध्याय। इस छठवें अध्याय के अंतर्गत हमने छठवां सूत्र पढ़ा था। आश्रव तत्व का विवेचन चल रहा है और इस सूत्र में ये बताया था कि आश्रव में वैशिष्ट कैसे आता है और तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष तद विशेष। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर विशेष से आश्रव में वैशिष्ट आता है। यानी दुनिया के इतने जीव हैं तो इनमें जो आश्रव की विविधता पाई जाती है तो कैसे होती है, तो इन कारणों से उनके आश्रव में विविधता आती है। कभी कम आश्रव होता है, कभी ज्यादा आश्रव होता है, कभी बहुत ज्यादा होता है, कभी बहुत कम होता है। किस आधार पे? वो इस आधार। तो यहाँ कम ज्यादा से मतलब है अनुभाग, है ना, अनुभाग की अधिकता, अनुभाग की हीनता। और इस सूत्र में जो 6 बिंदु दिए हैं, इसके अलावा भी कल मैंने आपको आखिरी में बताए थे कि देश काल आदि की वजह से भी आश्रव में वैशिष्ट आ जाता है। यानी कोई कार्य किसी स्थान पर किया जाए तो कम आश्रव होता है, वही कार्य किसी दूसरे स्थान पर किया जाए तो कर्म का आश्रव ज्यादा होता है। एक ही कार्य किसी काल में किया जाए तो कम आश्रव होता है, किसी और काल में किया जाए तो ज्यादा आश्रव होता है। और कई बार तो अच्छा काम भी गलत समय पे किया जाए तो, है ना, पाप का आश्रव होता है। कालाचार वगैरह की हमारे यहाँ मर्यादाएं कही गई है। सम्यक ज्ञान के 8 अंग में कालाचार है ना, तो उसमें भी यही है बात। तो ये छठवां सूत्र हुआ। अब हम विषय को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं 7वें सूत्र पर। अब यहाँ जो अधिकरण की बात की, 6वें सूत्र में अधिकरण की बात आई। अधिकरण यानी आधार। तो चूंकि आश्रव शुरुआत में मैंने बताया था कि ये मूल तत्व तो 2 ही हैं, जीव और अजीव। शेष जो तत्व हैं वो इन्हीं के विशेष है ना। जैसे आश्रव है तो आश्रव किसका नाम है? ना तो अकेले जीव का नाम है और ना अकेले अजीव का नाम है। जीव अकेला हो तो आश्रव नहीं होगा, उद्गल अकेला हो तो वह कर्म रूप परिणमित नहीं होगा। ये दोनों मिलकर आश्रव तत्व कहलाते हैं, है ना। अकेला जीव होगा तो आश्रव तत्व की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो पर का संयोग करता है तो आश्रव होता है ना। तो कल ये बताया था ये सारी बातें कि पर द्रव्य से बंध नहीं होता लेकिन पर का लक्ष्य अवश्य होता है। तो आश्रव में 2 हैं, जीव और अजीव, है ना। तो इसी आधार पर आश्रव के आधार भी 2 है। जीव एक को कहते हैं जीव अधिकरण और दूसरे को कहते हैं अजीव अधिकरण। तो यहाँ अधिकरण के 2 भेद बताए। 7वां सूत्र हम देखते हैं। 7वां सूत्र है अधिकरणम जीवा जीवा। ठीक है, कि जो अधिकरण है वह जीव और अजीव रूप है ना। यानी 2 प्रकार का अधिकरण है, एक जीव अधिकरण और एक अजीव अधिकरण। अधिकरण, जीव अधिकरण मतलब जीव की अवस्था है और अजीव अधिकरण मतलब अजीव की अवस्था है। अब अधिकरण शब्द से घबराइए नहीं। जैसे हम जो भी कार्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो इसका अधिकरण क्या है? मेरे कार्यों का मैं अधिकरण हूं, आपके कामों का आप अधिकरण है। अधिकरण मतलब आधार, जिसमें वो कार्य हुआ वो अधिकरण कहलाता है। तो ये आश्रव
है ना, जीव और अजीव दोनों की मिश्र अवस्था है। इसी कारण से अधिकरण भी दो प्रकार के हैं, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। किसी में जीव का आधार है और किसी में अजीव का आधार है। यद्यपि आश्रव से फर्क यदि किसी को सुख दुख का पड़ता है तो जीव को ही, जीव में ही राग द्वेष कषाय के भाव होते हैं तो आश्रव रूप परिणमित होता है, लेकिन अजीव के साथ उसका ऐसा ही संयोग निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है, तो यहाँ दो प्रकार के अधिकरण बताए गए, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। कौन से सूत्र में? 7वें नंबर के सूत्र में। क्या है सूत्र? अधिकरणम जीवा जीवा। ठीक है, अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि जीवा जीवा ये बहुवचन क्यों है? द्विवचन होना चाहिए था ना, अधिकरणम जीवा जीवऊ। लेकिन बहुवचन इसलिए क्योंकि यहाँ एक जीव की बात नहीं है ना, और एक जीव की हो भी तो अधिकरण एक जीव नहीं है, एक जीव की अनेक अवस्थाएं, वो अधिकरण है। इसलिए वो कई होती हैं, वो बहुत सारी होती हैं, दो ही थोड़ी हैं, वो बहुत हैं। जीव की अनेक अवस्थाएं, अजीव की अनेक अवस्थाएं, तो उन सारी अवस्थाओं को ग्रहण करने के कारण यहाँ आचार्य ने बहुवचन शब्द का प्रयोग किया और सूत्र लिखा अधिकरणम जीवा जीवा, है ना। चलो, अब आगे के दो सूत्र में, 8वें सूत्र में और 9वें सूत्र में, 8वें सूत्र में आचार्य ने जीवाधिकरण के भेद बताए और 9वें सूत्र में अजीव अधिकरण के भेद बताए। पूरी दुनिया इनसे बाहर नहीं है, सब इसके अंदर ही है। जो भी संसारी जीव है वो सब इसके अंदर है। कैसे हैं? तो देखो, सबसे पहला 8वां देखते हैं। इसमें जीवाधिकरण का स्वरूप बताया है। आद्यम समरम समारंभारंभ योग कृत कारित अनुमत कषाया विशेष स्त्री 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 चतुश्चैकशा। ये सूत्र है 8वां सूत्र। फिर से एक बार सूत्र बोलता हूं मैं। आद्यम समरम समारंभारंभ योग कृत कारित अनुमत कषाय विशेष स्त्री 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 चतुश्चैकशा। ये सूत्र है। आद्यम, आद्यम मतलब पहला, जीव और अजीव में शुरुआत का, आदि का मतलब जीवाधिकरण। जीवाधिकरण कैसा है? तो जीवाधिकरण में समरंभ, सबसे पहला शब्द कौन सा है? समरंभ, समारंभ, आरंभ। समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये तीन है। ठीक है, फिर है योग, योग में तीन, मन योग, वचन योग, काय योग। ठीक है, ये तीन। फिर कृत कारित अनुमत, यानी कृत कारित अनुमोदना, ये तीन। फिर कषाय, कषाय मतलब चार कषाय। विशेषई, इन विशेषों के द्वारा। अब ये विशेष कैसे होते हैं? तो सबके साथ लगा लेना, समरंभ विशेष, समारंभ विशेष, आरंभ विशेष, मन विशेष, वचन विशेष, काय विशेष, कृत विशेष, कारित विशेष, अनुमोदना विशेष। ठीक है, क्रोध विशेष, मान विशेष, माया विशेष, लोभ विशेष, है ना। तो इनसे अब इनके भेद तो आगे फिर वो त्रि त्रि त्रि, ये 3 बार 3 3 आया। फिर आया चतुः। ठीक है, समझ गए? चतुः तो समरंभ, समारंभ, आरंभ 3, योग 3, कृतकारित अनुमत 3, और क्या कहलाता है ये, कषाय 4। ठीक है, इस तरह से ये 3 3 3 4, ये सब जीव अधिकरण के भेद हैं। और यदि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो 108 बन जाते हैं। और इनकी चर्चा खूब आती है ना। आलोचना पाठ में हम पढ़ते हैं, समरंभ, समारंभ, आरंभ, मन बचतन कीने प्रारंभ, कृतकारित मोदन करिके, क्रोध आदि चतुष्टय धरिके। तो वो यही है, तो वो यहाँ भेद आए हैं। तो संरंभ, समारंभ, आरंभ 3, मन वचन काय 3, कृत कारित अनुमोदना 3, और क्रोध मान माया लोभ 4। इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 भंग बन जाते हैं। ठीक है,
अब थोड़ा थोड़ा सा हम स्वरूप समझते हैं इसका। सबसे पहला है समरंभ। ये समरंभ क्या चीज है? तो समरंभ यानी होता है कोई भी जब हम कार्य करते हैं, ठीक, चाहे पुण्य का कार्य हो चाहे पाप का कार्य हो, सबसे पहले हम उसका मन में विचार करते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये काम हमें करना है, मुझे दुकान करनी है, ठीक है, और मुझे उस व्यक्ति को परेशान करना है, कुछ भी होगा, अच्छा हो बुरा हो, आप पहले मन में सोचते हैं, है ना। मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है, मुझे शिविर लगवाना है, मुझे बेटी की शादी करनी है। तो कोई भी कार्य सबसे पहले जो मन में आता है, मन में हम विचार करते हैं, निर्णय करते हैं, तो इसी को कहते हैं समरंभ। इसी को क्या बोलते हैं? समरंभ। और जब ऐसा करते हैं तो उसके लिए हम कुछ प्रयत्न करेंगे। तो प्रयत्न तो बाद में होगा, विवाह तो बाद में होता है। पहले हम क्या करते हैं? हर एक कार्य की सामग्री जुटाते हैं। क्या करते हैं? उसकी सामग्री जुटाते हैं। कौन कार्य कैसे होगा, उन साधनों को इकट्ठा करते हैं, उसे ही बोलते हैं समारंभ। उसे क्या बोलते हैं? समारंभ। तो मन में कार्य होने का संकल्प करना, मन बनाना, ये संरंभ। उसके योग्य उपकरण जुटाना, साधन जुटाना, चीजें इकट्ठी करना, वो कहलाता है समारंभ। और वो कार्य प्रारंभ कर देना, वो कहलाता है आरंभ। अब यही मेथड है, कोई भी कार्य करते हैं, पहले मन में आता है, फिर उसकी सामग्री जुटाते हैं, फिर कार्य करते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये तीन कार्य होते हैं। अब ये कार्य कैसे होते हैं? या तो मानसिक होते हैं, या वाचिक होते हैं, या कायिक होते हैं। तो उन्हीं को बोलते हैं मन, वचन, काय। ठीक है। और इनसे मन वचन काय से हम क्या करते हैं? या तो खुद करते हैं वो कार्य, या दूसरे से कराते हैं, या ना खुद करते हैं ना किसी से कराते हैं, बल्कि कोई कर रहा है तो हम उसका समर्थन करते हैं। तो उसे ही कहते हैं कृत, कारित, अनुमत। ठीक है। कृत यानी स्वयं वो कार्य करना, कारित यानी किसी दूसरे से कराना, और अनुमत यानी बस जो हो रहा है बस उसकी प्रशंसा करना। मुंह से ना भी करें तो मन में ऐसा सोचना बहुत बढ़िया है, अच्छा है, मेरी ये अनुमोदना है। ठीक है। तो तीन 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 चीजें हो गई। कौन कौन सी? समरंभ, समारंभ, आरंभ, मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना। और ये सब क्या? तो क्रोध करना, मान करना, मायाचारी करना और लोभ करना। तो ये चार कषाय जो हैं, ये तो उनके सबके भेद हैं, क्योंकि इनके बिना तो कुछ होता ही नहीं। तो ये चार, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 108 भेद बनते हैं। ठीक। अब जैसे, अब आप थोड़ा सा यदि श्रम करेंगे तो आप इन चारों को ऐसे लाइन से लिख लें, और लिख लें संरंभ, समारंभ, आरंभ, फिर मन वचन काय, फिर कृत कारित अनुमोदना, फिर क्रोध मान माया लोभ। अब नीचे से बना के चलें तो आएगा क्रोध कृत काय संरंभ, मान कृत काय संरंभ, माया कृत काय संरंभ, लोभ कृत काय संरंभ। ऐसे एक एक के भेद बनाते जाएंगे तो 108 भेद तैयार हो जाए। मान लीजिए किसी ने मन में, उसके क्रोध आया, क्या आया? मन में क्रोध आया, और उसने सोचा कि मैं इसका बुरा करूंगा। ठीक है। और उसने वचन में बोल दिया कि मैं इसका बुरा करूंगा। ठीक है। और खुद करूंगा, किसी दूसरे से नहीं कराऊंगा। तो देखो, चार कषायों में कौन सी आ गई? क्रोध। खुद करूंगा तो कृत कारित अनुमोदना में क्या हो गया? कृत। ठीक है। और ऐसा भाव किस में आया? मन में। तो मन। और इसके लिए क्या कर रहा है? वो मन में संकल्प कर रहा है कि मैं करूंगा, ये समरंभ। तो ये क्या कहेगा? क्रोध मन कृत समरंभ, ऐसे भेद बनेगा। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक भंग बदलना है तो क्रोध की जगह मान हो जाएगा।
तो वो अलग भंग बन जाएगा, माया हो जाएगी तो अलग भंग बन जाएगा, लोभ होगा तो अलग भंग बन जाएगा। ऐसे ही अभी कृत था, मैं करूंगा नहीं, किसी को सुपारी दूंगा तो कारित, तो उसका अलग बन जाएगा, ना करूंगा ना कराऊंगा, बस बढ़िया हुआ, अनुमत, तो उसका अलग भंग बन जाएगा, है ना। ऐसे ही वो मन में नहीं सोच रहा है, बल्कि वचन भी बोल रहा है कि मैं करूंगा बुरा, तो ऐसे ऐसे वो करके 108 भंग बन जाते हैं। और आप सारी दुनिया, जिनको ये आश्रव होता है, जिन्हें आश्रव नहीं होता उनको छोड़ दो जीवों को, लेकिन जो आश्रववान जीव है वो इन्हीं 108 में से कहीं ना कहीं है, इससे बाहर दुनिया नहीं है। आप कोई भी कार्य इस समय कर रहे होंगे, अभी भी, इसके पहले भी, व्याख्यान के बाद भी, वो इन 108 में से ही कहीं ना कहीं होगा। समझ में आए ना। तो यहाँ तो चूंकि क्रोध की बात लिखी है, और इन चीजों के नाम पे हमेशा हमें पाप कार्य ही याद आते हैं, लेकिन कषाय की मंदता रूप हो तो ये शुभ भाव रूप भी होता है, पुण्य कर्म के आश्रव के रूप भी होता है, ठीक है। लेकिन उनकी लोकप्रियता कम है, लोकप्रियता तो किसकी है, पाप की लोकप्रियता है इसलिए आलोचना पाठ में हम इनकी आलोचना करते हैं कि हमने 108 प्रकार से भगवान पाप किए हैं, है ना। और फिर वो कहते हैं, मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। हे भगवान, आप मेरे अवगुणों की चिंता ना करो, आप तो अपना विरद देखो, आपका तो काम ही है पतितों को पार लगाना, तो आप तो अपना काम करो जी, हमारे अवगुण ना देखो। तो क्यों, कल के दिन यदि हम भटक गए संसार में, तो मुझे कौन जानता है, आपको जानता है, बदनामी किसकी होगी, आपकी होगी, है ना। तो ये मनोभूमि है वहां, ठीक है। तो संरंभ यानी आप समझ गए, संरंभ, समारंभ, आरंभ, मन वचन काय, कृत कारित, अनुमोदना, अनुमत, और क्रोध मान माया लोभ, ये इन इस तरह से आश्रव होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे किसी जीव के मन में किसी क्रोध आया, ठीक है, और उसने मन में किया कि मुझे ये प्रशांत का बुरा करना है, या प्रशांत को भाव आया कि मेरा बुरा करना है, मुझे प्रशांत बहुत काम में आता है मेरे अभी जयपुर में व्याख्यान हो रहे थे ना दशलक्षण में, तो प्रशांत बहुत काम में आया मेरे उदाहरण के लिए तो क्या कह रहा था मैं, तो मुझे बुरा करना है। अब मेरे, जब ये चीज मन में आएगी, ठीक है, तो कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं, मन में आएगी तो कुछ काया में फर्क पड़ता है कि नहीं, करूंगा तो सब चीजों का फर्क पड़ता है। आपको पता है, जो भी भाव हमारे अंदर आता है उसका फर्क हमारे मन पे, वचन पे और काय पे पड़ता है, ठीक है। काय पे कैसे पड़ता है, वचन तो चलो हम नहीं बोले, चुप रहे हैं, लेकिन काय पे भी फर्क पड़ता है, हाँ काय पे भी फर्क पड़ता है। जो जो आपके भाव होते हैं, यदि उस भाव वाले जीव के काय पे बारीक निरीक्षण किया जाए, तो प्रत्येक भाव का फर्क आपकी शारीरिक संरचना में पड़ता है, आपके चेहरे के हाव भाव पे पड़ता है कि नहीं। आपको कोई मन में कुटिलता का भाव आया, तो आपके चेहरा अलग तरह से उस पर रेखाएं उभरेंगी। आपके अंदर लज्जा का भाव आया, शर्म, तो आपकी अलग रेखाएं बनेंगी चेहरे पे। आपको बहुमान आया किसी के प्रति, तो आपके चेहरे पे अलग भाव भंगिमा बनेंगी। आपके अंदर अहंकार आया, अलग तरह की भाव भंगिमा बनेंगी। तो हमारे मन का, हमारे संरंभ का, हमारी कषाय का सीधा असर काय पे देखा जाता है। हमारी वाणी को तो हम चलो कंट्रोल भी कर लें, लेकिन ये आंखें, ये शरीर की बनावट, ये रेखाएं सब बयां कर देती, समझ में आया ना। तो ये सारी चीजें जीव अधिकरण के अंतर्गत आती हैं। अब चूंकि वचन वाणी की क्रिया है, काय वाणी है, लेकिन वो सब जीवाधिकरण है, क्योंकि उसमें मुख्य भूमिका जीव की ही रहती है, ठीक है। काय में भी जो परिणमन होता है, उसके मूल भूमिका किसकी रहती है, जीव की रहती है ना। इसलिए ये सब जीवाधिकरण है। यहाँ जीव मतलब शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा नहीं, बल्कि अशुद्ध नय के विषयभूत जो ये जीव और मन वचन काय, ये सब द्वार गणाओं से सम्मिलित जो जीव की असमान जाति पर्याय है, ये सब मिला के जीव है। यहाँ जीव मतलब शुद्ध जीव नहीं,
यहाँ जीव यानी जिसमें मन भी है, वचन भी है, काय भी है, समझ में आए ना? है ये सारा जो एक असमान जाति द्रव्य पर्याय है, व्यवहार नय का विषय, असद्भुत व्यवहार नय का विषय, वो जीव है। ठीक है ना? इसलिए शरीर भी जीवाधिकरण है, वचन भी जीवाधिकरण है, उपकरण जुटाना भी जीवाधिकरण है ना? क्यों? क्योंकि ये सब अशुद्ध नय का विषय वो जीव है, इसलिए ये सब जीवाधिकरण के अंतर्गत शरीर भी आता है, वाणी भी आती है। ठीक है ना? और ये वाणी, कोई चीज जब मन में समाती नहीं है तभी तो वाणी में आती है। जब कोई मन में चीज समाती नहीं है तभी तो हम कार्य में करने को उतारू हो जाते हैं। जब वो मन में भाव तीव्र होता है तभी तो खुद ना कर पाए तो दूसरे से करवाते हैं, और जब बिल्कुल कुछ ना हो तो ना करते हैं ना कराते हैं, लेकिन जो हो रहा बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल चलने दो, चुप रहो जी आप, है ना? तो ये सारी चीजें हमारे आश्रमों पे असर करती है। समझ में आया? तो इस तरह से तो ये हो गया आद्यम संभ्रम समारंभ आरंभ योग कृत कारित अनुमत कषाय विशेष स्त्री 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 चतुषा। ठीक है, इसमें आपको कुछ पूछना है? एक चीज देखना आप इसमें, कृत कारित अनुमोदना। आपको पता है आमतौर पे इन तीनों का एक सा ही फल लगता है, कोई कार्य खुद करना, अथवा वो कार्य किसी से करवाना, अथवा किए हुए कार्य की अनुमोदना करना, तीनों का एक ही फल लगता है। बस ये है कि खुद करने में चीजें बैलेंस करनी पड़ती हैं। यदि हम कोई पाप खुद करें तो समाज बाधा बनता है, कानून बाधा बनता है ना? हमारे जातीय संस्कार बाधा बनते हैं, तो हम करना चाहें लेकिन कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? बोले समाज क्या कहेगा, परिवार की बेइज्जती होगी, अथवा कानून विरुद्ध होगा, लोक विरुद्ध होगा। ठीक है, तो वो करवा देता है, लेकिन अनुमोदना करने में उसे कहीं ऐसा नहीं लगता कि समाज बाधा बनेगा, कानून बाधा बनेगा, इसलिए अनुमोदना बहुत बढ़िया करता है व्यक्ति। और आपको एक बहुत मजेदार बात बताएं, व्यक्ति के बोलने में करने में तो कदाचित बेईमानी हो सकती है, बोलने में और करने में तो कदाचित अभिनय हो सकता है, एक्टिंग हो सकती है, भय से, आशा से, स्नेह से उसकी वाणी और क्रिया प्रभावित हो सकती है, सामाजिक दबाव से भी उसकी वाणी और क्रिया प्रभावित हो सकती है। लेकिन आपको पता अनुमोदना में ये सब नहीं होता। जो व्यक्ति अनुमोदना करता है वो वो उसमें कोई दबाव नहीं होता। देखो, जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण दो, मान लीजिए ये आपने देखा होगा, बोलियां लगती हैं, बोलियां लगती कि नहीं? जब पंचकल्याणकों में कोई कार्य होता है तो बोलियां लगती हैं। अब उस बोलियों में आपने देखा वो लंबी लंबी बोलियां चलती है, तो किसी ने बहुत लंबी बोली ली, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की। अब हर आदमी की तो उतनी हैसियत होती नहीं, तो अनेक लोग बोली नहीं लेते, वो बेचारे बस देखते रहते हैं। तो जिसने मान लीजिए बोली ले ली, हो सकता है बोली लेने वाले को तो पाप का बंध हो। क्यों हो? क्योंकि वो ही बोली यदि उसने कंपटीशन की भावना से ली है तो उसे पुण्य नहीं उल्टा पाप बंधेगा। क्यों? क्योंकि वो बोली में तो कृत्रिमता हो सकती है, बनावट हो सकती है, दिखावट हो सकती है, बुनावट हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति वो है, गरीब है, जो उस सभा में बैठा है, उसको देने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके मन में भाव आता है यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देता, है ना? तो वो अनुमोदना जो होती है, उस अनुमोदना में बनावट नहीं होती है, उस अनुमोदना में किसी का दबाव नहीं होता है, वो अनुमोदना सच्ची होती है। क्यों? क्योंकि वो अनुमोदना कौन देख रहा है? हम बुरा नहीं बोलेंगे, क्यों? कोई दूसरा देख लेगा। हम जोर जोर से हंसेंगे नहीं, क्यों? दूसरा देख लेगा, लोग क्या करेंगे। लेकिन अनुमोदना को कौन देखेगा? अनुमोदना में ऐसी कोई बनावट होती है? इसलिए अनुमोदना हमेशा पवित्र होती है, स्वच्छ होती है, पाप की हो चाहे पुण्य की हो। पाप की अनुमोदना भी बिल्कुल बिना किसी दबाव के होती है, और पुण्य की अनुमोदना भी किसी दबाव के होती है ना? लेकिन बाकी चीजों में, हमारी क्रिया में, हमारी वाणी में
उस पर दबाव काम करता है। हम अनेक सारी क्रियाओं के में पाप इसलिए नहीं कर पाते, दबाव, बस समाज का दबाव, कानून का दबाव, परिवार का दबाव। वाणी में हम बहुत ज्यादा अशुभ क्यों नहीं बोल पाते, समाज का दबाव है ना, परिवार का दबाव, कानून का दबाव। लेकिन मन पे किसी का दबाव नहीं चलता। हाँ? तो आप देखो अनुमोदना एक कितना बड़ा फैक्टर है। तो कभी हमें लगती नहीं अनुमोदना भी बहुत बड़ा फैक्टर है पुण्य और पाप का, आश्रव का। लेकिन शास्त्र लिख रहा है, शास्त्र लिखता है कि आपका अनुमत जो है, आप अनुमोदना जो करते हैं, वो अनुमोदना भी आपको कृत कारित अनुमोदना, ये तीनों पाप मतलब आश्रय होता है। तीनों से कुछ नहीं कर रहे, बस ठीक है जी, बहुत बढ़िया हुआ जी, वो अनुमोदना का पाप लगता है। समझ में आया? आप देखो कैसे, आप घर में गए, आपने टीवी चालू की, टीवी में समाचार आ रहा था और एक दृश्य आया, उस दृश्य में आपने देखा कि एक बम ब्लास्ट हुआ है। और बम ब्लास्ट में देखा सब कहीं आग लग रही है, लाशें पड़ी हुई हैं, लोग है ना, एम्बुलेंस यहाँ से वहां हो रही है, डॉक्टर्स भाग रहे हैं, सेना के जवान भाग रहे हैं, आपदा प्रबंधन किया जा रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट, लोग रो रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं। और एकदम आपने आते ही साथ जब ये दृश्य आपने टीवी पर देखा, तो कैसा लगा? अरे रे, देखो कैसे कैसे चिथड़े पड़े हैं, अरे रे रे, कैसे हो गया ये सब। ठीक है, आपको ऐसा भाव आया। इतने में आपने वहां ऊपर कोने में देखा, वहां लिखा था लाहौर, वहां लिखा था रावलपिंडी, अथवा वहां लिखा था इस्लामाबाद, अथवा वहां लिखा था कराची, अथवा वहां लिखा था पेशावर। अब आपको कैसा लगेगा? क्यों उमाकांत जी, भाई साहब कैसा लगेगा? अभी जो आंखें नम हो रही थी देख के, मुंह से निकल रहा था, ऐसा निकल लग रहा था ना, अफसोस सा लग रहा था बड़ा, एकदम आपकी अनुभूति बदल जाए। क्यों? अब आपको समझ में आ गया कि ये जो घटना हुई है ये पाकिस्तान की है, कराची की है, लाहौर की है। समझ? तो अब वो अफसोस चला जाएगा। ठीक है। और आप मालूम क्या करें, बिल्कुल सही हो रहा है इनके साथ। इनने दुनिया को बहुत आतंकवाद में घसीटा है ना। अब खुद देखो, सांप पाला है तो अब खुद को झेलना पड़ेगा। सही हो रहा है इनके साथ। समझ में आया ना? तो देखो अब ये अनुमोदना कहना, आपने एक व्यक्ति को भी मारा नहीं, आपने एक व्यक्ति को भी छुआ नहीं, आप वहां गए नहीं, लेकिन सही हुआ। ऐसा कहते ही आपने क्या किया, लगभग 50-60 लोग मारे गए, आपने उनकी अनुमोदना की। उसके अलावा 50-60 लोग ही नहीं मारे गए, 50-60 लोगों के मरने से कम से कम 100 बच्चे यतीम हो गए। ये तो हिंदुस्तान के हिसाब से बता रहे हैं, पाकिस्तान में तो उन्हीं 50-60 के ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 100 बच्चे लगभग यतीम हो गए। तो आपका उनके यतीम होने को पूरा समर्थन है, बहुत अच्छा हुआ, यानी वो यतीम अच्छे हो गए। हो सकता है उन परिवारों में कोई तो ऐसे होंगे कि जो गुजर बसर कर लेंगे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं बेचारे सड़क पे आ जाएं, जिनके बच्चे भीख मांगे, है ना, जिनकी पत्नी विधवा हो गई हो, है ना, तो वो भी उनकी क्या दयनीय स्थिति होगी। और पीढ़ी दर पीढ़ी उस दुर्घटना के जो दंश हैं, जो घाव हैं, वो भरने वाले नहीं है। तो कितनी उनकी जिंदगी चुनौती बन जाएगी। आपने तो 1 मिनट में कह दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला वो क्लेश, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली उनकी पीड़ाएं, संघर्ष, उनके जख्मों के लिए आपने एक पल में कह दिया, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। समझ में आया ना? तो आपका उसको भी समर्थन है। इतना ही नहीं, हो सकता है इतना होने के बावजूद भी इस घटना के कारण कोई, किसी भाई की बहन हो, पत्नी हो, पति हो, वो सुसाइड कर ले, कोई बच्चे सुसाइड कर लें, बहुत बढ़िया हुआ। आपकी दृष्टि से सब बढ़िया हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। इतना ही नहीं, जब वो बम ब्लास्ट हुआ तो अकेले मनुष्य नहीं मरे, उस क्षेत्र में रहने वाले पशु पक्षी भी मर गए, पशु भी मर गए, पक्षी भी मर गए, कीड़े मकोड़े जो बिकलत थे वो भी सब साफ हो गए, वनस्पतियां भी साफ हो गई, सारे स्थावर साफ हो गए।
क्योंकि जहाँ ब्लास्ट होता है वो कोई छोटा कार्य नहीं है। आप देखो आज से लगभग 80 कितने साल पहले जब वो हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिराए थे अमेरिका ने, उतने साल पहले सोचो, आज भी वहां वनस्पतियां पैदा नहीं होती। समझ में आया ना? आज भी वहां की जमीन बंजर है। आज भी वहां लूले लंगड़े पैदा होते हैं। समझ में आया ना? तो जहां बम ब्लास्ट होता है, आप क्या समझते हैं वहां की वो जो पर्यावरण है, वहां की जमीन है, क्या हालत होती है उसकी? पूरी जमीन ऐसी हो जाती है। आपने कभी वो जो सेल आते थे बड़े वाले रेडियो में लगाते थे, कभी जब वो जल जाते हैं तो आपने बचपन में उसको खोल के देखा कैसे होते हैं? देखे हैं? किस किसने देखे हैं? वो सेल जो होते हैं ना छोटे में। अब आजकल क्या है, अब आजकल के बच्चों ने सच में जीवन देखा नहीं, क्योंकि तो थोड़ा सा होश संभालते ही हाथ में मोबाइल, है ना, यही तक दुनिया सिमट गई। अब हम सब आपके जो पुराना जमाना था, बचपन में टीवी थी नहीं, इंटरनेट था नहीं, मोबाइल थे नहीं, तो सब आपस में मिलते थे और ये जो छोटी मोटी चीजें होती थी यही हमारी मनोरंजन की वस्तुएं हुआ करती थी, है ना। पता चले वो सेल मिल गया तो वो सेल ही फोड़ रहे हैं, उसमें से काला वो निकाल रहे हैं, उसके अंदर वो काली सी एक कार्बन की वो स्टिक सी होती थी वो निकाल रहे हैं, तो मतलब वो अलग ही जिंदगी थी। तो जैसे वो निकलता है ना उसमें काला काला बिल्कुल ऐसी हो जाती है जमीन बंजर लाखों साल के लिए। तो आपने तो कह दिया बहुत बढ़िया हुआ है। तो आपने ट्रेंचों के पशु पक्षी विकल्प तरह असंख्यातों जीव मारे गए, आपने कह दिया बहुत बढ़िया हुआ। तो देखो, आप वहां गए नहीं, आपने उस जगह को छुआ नहीं, कहीं नहीं गए, लेकिन बैठकर आपने जो अनुमोदन कर ली, अनुमोदना कर लिया, बहुत बढ़िया हुआ। और ये भी कब है? जब आप ये जानते हैं कि ये सारी चीजें कृत्रिम है। कैसी कृत्रिम है? आज से 1947 के पहले, 1947 के पहले वो ही लाहौर, वो ही कराची की जमीन हमारी मातृभूमि थी, ठीक ही नहीं? जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था तो पूरा एक अखंड भारत वर्ष था। उस समय वो लाहौर की जमीन हमारी माँ थी, ठीक ही नहीं? जुमलों में वैसे तो कोई माँ नहीं मानता, लेकिन चलो माँ थी। और 1947 में एक बंटवारा हुआ, अब वो क्या हो गई? अब वो दुश्मन हो गई। बड़े बेदर्द आदमी हो, है जरा से में माँ बदल गई, माँ छोड़ दी। तो कृत्रिम बंटवारे हैं ये सब, है ना। अफगानिस्तान भी, जहां आज तालिबान का तांडव चल रहा है, हम वो देखते हैं, हमारे सिर पे जू नहीं रेंगता, लेकिन किसी सब जमाने में वो अफगानिस्तान भी हमारी माँ था। बोलो, ये सब भूतपूर्व माँ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान। लेकिन वो राजनीतिक जमीनों के बंटवारे होते हैं तो हम हमारे अंदर भी हृदय भी बट जाते हैं। समझ में आए ना? और जब सामान्य आदमी इस तरफ करता है तो चलो हम सोचते हैं चलो आम आदमी है, लेकिन जब हमारे अंदर भी ऐसी चीजें आ जाती हैं तो फिर सोचने को विचार हो जाता है कि वो सब बातें केवल जुबान पे बोलने के लिए हैं, पाठ करने के लिए हैं। कौन सी? सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। तो सब में पाकिस्तानी भी हैं। हमने बना ना, सुखी रहें सब जीव जगत के, तो सब जीव में पाकिस्तान नहीं था उनको छोड़कर। आपका पड़ोसी भी है, यदि सास ये बोलती है कि सुखी रहें सब जीव जगत के, और उससे कहा जाए क्यों सुखी रहें सब जीव जगत में, इसमें तुम्हारी बहू भी है, ना 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 जी, ये सब बोल नहीं रह गया केवल जुबान से, है ना। खैर, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं कि क्या निपुण मम्मी हंस रही हैं। है। तो कहने का आशा ये है कि ये सारी चीजें बोलना कितना आसान है, यानी शास्त्र कितना गहराई में उतरता है जब आश्रव की बात करता है। कहते तुम मन में सोचते हो ना, ये काम मैं करूंगा, आश्रव प्रारंभ। अब उसके बाद तुम उपकरण जुटाओ अथवा ना जुटाओ, यदि वो मन में भाव है तो आश्रव होता रहेगा। हो सकता है मन में जो भाव आया उसके उपकरण जुटाने का काम आप ना कर पाए, और जब उपकरण जुटाने का काम ना कर पाए तो वो कार्य प्रारंभ होने का भी नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने सोच लिया कि मैं उस व्यक्ति को देख लूंगा,
ऐसा बोलते ना हम, देख लेंगे उसे, आज नहीं तो कल देख लेंगे। देखो इसकी वाणी कितनी पवित्र होती है, यदि इस वाणी पे वो अमल कर ले तो कितनी बढ़िया वाणी है। मैं देख लूंगा, अरे वास्तव में भगवान आत्मा का स्वभाव देख नहीं जानना है, कि जैसा वो कह रहा है यदि वैसे ही करे ना कि मैं देखूं, तो देखते रहो, जानते रहो, तब कोई, लेकिन उसके देख लेने का मतलब कुछ और होता है। तो वो यदि मन में कर लेता है कि मैं देख लूंगा, अब देखो शास्त्र कहता है बेटा तुम चाहे उसके लिए उपकरण जुटाओ अथवा ना जुटाओ, चाहे वो कार्य इस जीवन में कर पाओ चाहे ना कर पाओ, वो उस संबंध आश्रय तुम्हें निरंतर 24 घंटे होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा। आप देखो दुनिया में आपने एक तरफा प्रेम की घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन हमारे शास्त्रों में एक तरफा बैर की भी घटनाएं हैं कि नहीं। एक तरफा बैर चला था कि नहीं, कमठ का। कमठ एक तरफा बैर पाले रहा पार्श्वनाथ के जीत से, पार्श्वनाथ को कोई फर्क नहीं। तो देखो वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, बिगाड़ नहीं पाया कभी भी, लेकिन बस मन में ऐंठ रही कि मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, और मौका आने पे देखने की कोशिश की। तो वो जो उसने जब उपसर्ग किया तो उससे जो आश्रय हुआ वो तो उस पर उतारू हो गया, लेकिन मन में तो उसके कई भावों से चल रहा था ना, तो उसका आश्रय भी कई भावों से चल रहा था। समझ में आती। तो कोई कार्य करे ना करे, किसी से ना करवाए, ना वैसे वचन बोले, लेकिन मन में सोच लेता है ना, तो शास्त्र कहता है कि इसे 24 घंटे आश्रय चालू है, आश्रय चालू है। आपने देखा होगा कैसी कैसी कहानियां चलती हैं, वर्तमान युग में जाएं, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों की लड़ाई चलती है। आप देखो दो गांव में दो ठाकुर हैं, अथवा दो कोई बड़े रसूख वाले आदमी हैं, उनमें कभी दो चार पीढ़ी पहले कोई झगड़ा हो गया होगा, दो चार पीढ़ी निकल गई और आज भी उनके अंदर वैसा ही तनाव होता है कि यदि दोनों ही रसूखदार व्यक्ति गांव से निकल जाएं तो लोगों को टेंशन हो जाती है कि आपस में दिख ना जाए एक दूसरे को, और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो कषाय चलती है, कुछ नहीं कर पाए, पता चले चार पीढ़ी से एक दूसरे का सामने ही नहीं हुआ, एक दूसरे को पत्थर भी नहीं मारा, लेकिन बस मन में आएगा देख ले, है ना। माने वो शीत युद्ध चलता रहता है, उससे निपटने के लिए वो हथियार खरीदता है, बंदूकें रखता है। आप देखो, तो कहने का आशा ये है कि ये कितना खतरनाक है ये सारी चीजें, यानी मन में यदि, और हाँ उल्टा भी होता है इससे, यदि जीव को अच्छा भाव ऐसा आ जाए, नहीं 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 नहीं, यदि कोई भी जीवन में किसी भी समय पे यदि हमारे किसी साधर्मी को कष्ट होगा तो हम उसके कष्ट दूर करने के पीछे नहीं हटेंगे, चाहे थोड़ा कष्ट मैं सह लूं, ये उसके अंदर मन में भाव है। हो सकता है कोई मौका ही ऐसा ना आए कि उसके किसी साधर्मी पे ऐसा संकट आए, कष्ट आए कि उसे निवारण करने के लिए उसे खुद दुखी होना पड़े, लेकिन यदि उसके ऐसा मन में भाव है तो वह उसका भाव कभी ऐसा तीव्र बढ़ जाए, सब सुखी रहे कोई दुखी ना रहे, आसपास कोई दुखी होता है तो उसका हृदय भीग जाता है करुणा भाव से, ऐसे भाव से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय तक होने लगता है। तो आश्रय मतलब बुरा ही बुरा होता हो ऐसा नहीं है अच्छा भी होता है ना। लेकिन अब क्या करें, संसार का स्वरूप है कि आश्रय सुनते ही वो केवल बुरे पे ही ध्यान जाता है, और तत्व दृष्टि से देखा जाए तो आश्रय तो चाहे पाप का हो और चाहे पुण्य का हो, है तो दोनों आखिरकार आश्रय ही, दोनों ही संसार में ले जाते हैं, है ना। लेकिन वो आश्रय के नाम पे मैं पाप की ही भयंकरता ख्याल में आती है, लेकिन है ना मंद कषाय रूप परिणाम भी ऐसे ही होता है। समझ में आया ना। खैर, अब देखो जैसे उस जीव का था, यदि मेरे पास इतने रुपए पैसे होते तो मैं दे देता, कभी भी यदि मेरे पास सामर्थ्य होगी तो मैं हमेशा मंदिर के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, ज्ञान के लिए कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। हो सकता है वो जीवन भर उस स्थिति में ना आ पाए, हो सकता है वो व्यक्ति गरीबी में ही चला जाए, लेकिन उसके अंदर वो भाव है ना। हमें केवल तीव्र पाप की चीजें क्यों याद आती हैं, ऐसा उल्टा भी तो होता है ना। धर्म के परिणाम, वात्सल्य के परिणाम, दया के परिणाम, प्रभावना के परिणाम, वो भी तो मन में ऐसे घर कर जाते हैं ना, और बड़ी कोमलता के साथ बैठे रहते हैं हृदय में। तो कभी मौका आए तो वो भाव व्यक्त भी होते हैं, और कई बार जीवन निकल जाए वो भाव व्यक्त ही ना हो, भाव अंदर में ही पड़ा रहता है।
समझ में आया? मेंढक ने क्या किया था? कोई तीर्थ बनवाए थे? मेंढक ने कोई तीर्थ बनवाए थे? कोई मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई थी उसने? कोई शिविर लगाए थे? क्या किया था? लेकिन इतना तीव्रता का भाव आया कि वहां हाथी पे बैठ के शैणिक महाराज जा रहे हैं, तो इसको क्या तीव्र भाव आया, क्या तीव्र भाव आया कि मैं भी भगवान का दर्शन करूं, मैं भी भगवान की अर्चना करूं समोषण में जाके। और उसने, अब वो कहानी में तो मुंह में फूल जो भी है, और मुंह में फूल दबा के जाने लगा लो मेंढक, वो पैर के नीचे आ गया। वो शरणक महाराज तो यही रहेगा, वो देव बन के पहले पहुंच गया समोषण में। तो ये क्या है सब? ये सब भाव की तीव्रता और मंदता का फर्क होता है। ऐसा तीव्र भाव, बोलो ऐसा तीव्र भाव, ऐसा तीव्र भाव कि वो कार्य उस पर्याय में तो पूरा नहीं हो पाया, और वो पर्याय खत्म हुई और उस भाव का ऐसा फल मिला कि वो सीधा समोषण। समझ में आया ना? देव बन के समोषण में। और अभी तो कहाँ मेंढक का शरीर, अब वहां बढ़िया वैक्रियक शरीर जिसमें है ना कोई अशुद्धि नहीं, और सीधे वहां पहुंच गए। तो कहने का आशा ये है कि ये जो 108 प्रकार के भाव हैं, ये हम कोई भी इससे बाहर नहीं है ना? कोई भी क्रोध मान माया लोभ से बाहर नहीं है, कोई मन वचन काय से बाहर नहीं है, कोई कृत कारित अनुमोदना से बाहर नहीं है, कोई समरंभ समारंभ आरंभ से बाहर नहीं है। आप किसी भी कार्य को ढूंढना चाहें तो वो इन्हीं 108 में से किसी ना किसी के अंतर्गत आती है। यदि आश्रव वाले जीव हैं तो चूंकि हम सब आश्रव वाले हैं, कोई अभी आश्रव से रहित तो हुआ नहीं है सर्वथा, तो इसलिए अब इसमें ढूंढना कोई चीज कि ये चीज कहाँ आती है मेरी। समझ में आया ना? ये चीज कहाँ आती है? यदि आपको अपने पड़ोसी से है ना बैर भाव है तो वो कहाँ आता है इसमें? यदि हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं भाई को, भाई अपने शत्रु को, तो आप देखो इसमें कहाँ आता है? हम भले ही कोशिश ना करते हो लेकिन मन में है, तो इसमें कहाँ आता है? यदि हमारे अंदर अहंकार है तो इसमें कहाँ आता है? लालच का भाव है तो इसमें कहाँ आता है ना? तो भाव, भाव के अनुसार होने वाले हमारे शरीर की प्रवृत्ति, तदनुसार होने वाली हमारा वाणी, तदनुसार होने वाली हमारे उपाय, और ये सब ना हो तो उपाय के अंतर्गत वो कार्य किसी दूसरे से करवाना, ना कर सको तो केवल समर्थन करना, ये सारी सारी चीजें जितनी होती हैं वो सब आश्रव का कारण बनती हैं। और ये सब जीवाधिकरण है। कौन से अधिकरण की बात है इसमें? ये जीव अधिकरण की बात। कुछ बात समझ आ रही है आप? तो इस तरह से, और जब किसी पाप का त्याग होता है तो हो इसी विधि से होता है कि पाप ना करना, ना कराना, ना अनुमोदना करना, ना मन से करना, ना वचन से करना, ना काय से करना, ना मन में संकल्प लेना, ना उसके उपकरण जुटाना, और ना तो उस कार्य को प्रारंभ करना, है ना? तो सब तरह से त्याग होता है उसका। ठीक है, चलिए। तो ये 108 हो जाएंगे। आप चाहें तो थोड़ा अलग से भी इसका श्रम कर सकते हैं। इसमें एक देखो, चा शब्द भी आया है अंत में, देखें सूत्र में चा आया ना, चाय चा। तो चा, इसका मतलब इसके अलावा और भी है 108 प्रकार से। तो और कैसे हो जाते हैं? तो इन्हीं 108 के 432 भी हो जाते हैं। 432 कैसे हो जाते हैं? तो कहते हैं जो क्रोध मान माया लोभ चार कषाय है ना, इनके वापस चार भेद और कर लो। कौन कौन से? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजनन। इस तरह से चार भेदों में और बांट दें तो इसके 432 भेद हो जाते हैं जीवाधिकरण के। अब ये तो एक लिमिट है, यदि वैसे तो एक एक किया जाए तो असंख्यात लोग प्रमाण हो जाएंगे, लेकिन 432 तक इसकी संख्या अपनी उंगलियों पे हो सकती है। अब क्रोध आया मन में तो उसकी भी चार डिग्रियां हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन। अब ये कैसे निर्धारित होंगी डिग्रियां? तो कहते बहुत आसान है, डिग्रियां कैसे निर्धारित? तो चारों कषाय की शास्त्र में परिभाषा दी है। अनंतानुबंधी क्रोध क्या है, अनंतानुबंधी मान क्या है,
अनंतानुबंधी माया क्या है, अनंतानुबंधी लोभ क्या है। अच्छा, अनंतानुबंधी क्रोध क्या है, कौन बताएगा? मैं आपसे पूछता हूं, अनंतानुबंधी क्रोध क्या है? आपको किसी ने गाली दी और आपने लौट के थप्पड़ मार दिया, तो अनंतानुबंधी क्रोध है कि नहीं है? या तो ऐसा हिलाओ या ऐसा हिलाओ। क्यों जी प्रशांत, यदि किसी ने आपको गाली दी और आपने गुस्से में आके थप्पड़ मार दिया, तो ये अनंतानुबंधी क्रोध है कि नहीं है? अनम्यूट करो। है भाई साहब, है अनंतानुबंधी क्रोध है। हाँ। अशोक जी बताएंगे। अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनंतानुबंधी नहीं हो सकता, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों ही है। दोनों ही हो सकते हैं। तो फिर अनंतानुबंधी क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध का कोई उदाहरण बताओ। अनंतानुबंधी कौन बताएगा? आप खुद बताइए। हाथ खड़ा कीजिए तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, चिंता मत करो आप। अच्छा, पाटिल साहब बताएंगे। हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं हो पा रहे? हाँ, 6 महीने से ज्यादा अगर वो क्रोध रह गया, 6 महीने से ज्यादा यदि वो क्रोध टिक गया रहना तो चाहिए, वो वो अनंतानुबंधी है। बहुत अच्छा बताया, अनंतानुबंधी होगा, बहुत अच्छा दीर्घ काल बताया। रहना चाहिए। हाँ हाँ, अभी थोड़ा आपने टेक्निकल भाषा बोल दी है, बहुत अच्छी बोली, लेकिन बिल्कुल टेक्निकल सही बताया। इसका मैं व्यवहारिक बताऊंगा अभी आप। और बताइए कोई अनंतानुबंधी। एक हम क्या भैया कहें ये कि ये अनंतानुबंधी। हाँ हाँ, ये मीनू जी। हम उसने हमने अगर उसको चांटा मारा और उसने गाली दिया तो सबसे पहले तो यहाँ मिथ्यात्व खड़ा हो गया ना, कि गाली तुझे तुरी दिया जो तूने उठ के चांटा मारा, यानी उल्टी मान्यता सबसे पहले आ गई और क्रोध भी आ गया, तो अनंतानुबंधी के खाते में गया। एक तो वो सही ये है ना, कि उतने दिन के बाद अनंतानुबंधी होता है, हाँ, कंटिन्यू ऐसे अगर ही वो कुछ मन में बताओ ना। क्रोध ये तो बना अभी, रहे। ये तो मान्यता, ये और वो अलग बात हो गई। हाँ, बताइए मीनू जी, बताइए आप कोलकाता। हाँ हाँ हाँ, जैसे आपने उदाहरण पूछा ना कि इसका कोई एक अच्छा उदाहरण बताइए, तो जैसे मान लो कोई जीव है और उसको कोई देव शास्त्र गुरु की बात कुछ नहीं सवा रही और बहुत शांत परिणामी है शांत, कोई गुस्सा नहीं करता, किसी पे कुछ नहीं करता, लेकिन कोई देव शास्त्र गुरु की बात ना स्वाती ना उसे कुछ, वो सुनना सब अच्छा नहीं लगता और हमें दिखता है कि बहुत शांत भी है, तो ये बहुत बड़ा अनंत अनुबंधी क्रोध की का उदाहरण है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिमला जी ने भी अच्छा बताया, उन्होंने श्रद्धा से जोड़ा, क्योंकि अनंतानुबंधी का बिना श्रद्धा से जोड़े समझाना कठिन है। उसको आखिरकार श्रद्धा पे ही ले जाना पड़ेगा, तभी समझा पाएंगे। प्रैक्टिकली कोई क्रिया को हम ये नहीं बता पाएंगे कि अनंतानुबंधी की क्रिया है। समझ में आया? अरे मार युद्ध लड़ रहा है और वो लगातार गाजर मूली की तरह काट रहा है कोई सेनापति, सैनिक, तब भी वो अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है, तो हम ऐसी कौन सी चीज बता देंगे कि अनंतानुबंधी क्रोध है? बना सकता हूँ, अच्छा ये बात बताया, बहुत अनंत। आनंद आया। पाटिल साहब ने भी बताया, अशोक जी ने भी, मीनू जी ने भी, बिमला जी ने भी। और भी कोई बताना चाहता है? मैं बिल्कुल समय सरल चीज बताऊंगा आपको, बिल्कुल सरल। मार मार सकता हूँ, ये प्राय अनंतानुबंधी का है जी। मैं उसको ठीक है, मार सकता हूँ। मान्यता, मान्यता। और मान्यता बताइए कोई। अपने चलो आत्म ऐसा स्वभाव करते की हैं। अरुचि, आत्म स्वभाव अरुचि, की अरुचि। अरुचि, बहुत बढ़िया। अब अपन चलते हैं किन्हीं आचार्य के पास। कौन से आचार्य के पास चले निपुण जी? हम आपको ले चलते हैं आचार्य कार्तिकेय स्वामी के पास। किनके पास? कार्तिकेय। कार्तिकेय स्वामी के पास। उनसे पूछो, हे आचार्य देव, तीव्र कषाय का माने अनंतानुबंधी कषाय का लक्षण कैसे हम जाने कि अनंतानुबंधी कषाय है? तो वो लिखते हैं, पहला शब्द ध्यान नहीं, अपसंस्करणम पूज्ये सुदोष गहन शीलतम
वैरधरणं च स्वैरं दिव्य कसायान लिंगाणी। समझ में तो नहीं आया? आएगा। पहली लाइन में दो बताए, उसका तो अभी हमें संबंध नहीं है, उससे की पे ज्यादा बात नहीं करनी, लेकिन इसमें एक बताया, वैर धरणम च स्वैरम। वाह, ये है कार्त्यानुप्रेक्षा ग्रंथ की, लगभग आज से 1800-1900 साल कुंद देव के जमाने के ही है, आचार्य कुमार कार्त्य स्वामी। उसमें 92 नंबर की गाथा है, 92। उसमें लिखा अपपसंस करणम। ये भी चलो गाथा पूरे ही अर्थ समझ लो क्या जा रहा है हमारा, कुछ सीख नहीं तो है। अपपसंस करणम ग्रंथ होगा तो निकाल भी लीजिएगा आप, मुझे भी पता चल जाएगा, एक आध क्रम यहाँ वहां होगा तो। 92 नंबर की गाथा है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। अपपसंस करणम, अपपसंस करणम, अपनी प्रशंसा करना। किसकी? अपनी। अपपसंस्करणम। वाह, देखो तो। दूसरा, पूज्य सुदोष गहण शीलतम। पूज्य पुरुषों में दोष ग्रहण करने का स्वभाव रखना, दोष दृष्टि। और तीसरा, जिसके लिए मैंने ये सुनाया, वैर, देखो ये भावी जी, भवी, ये जैन, ये निकाल के बता रही हैं। 92 नंबर की है ना? हाँ हाँ, 92 नंबर। 92 नंबर हाँ की तो, है। हाँ आपने भी निकाल ली है सुभाष जी ने, बहुत अच्छा। बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ बैठ के, सच में क्लास में बैठ के। गाथा बोली तो आपने शास्त्र निकाल लिया, गाथा बोली तो मतलब प्रफुल्लित हो जाता है मन, है ना? क्योंकि मेरा मतलब मन रहता है कि यदि मैं, यदि कोई भी व्याख्यान हो और यदि कोई गाथा और श्लोक के प्रति आपके मन में ललक ना आए तो मैं समझता हूँ बेकार रही आज की क्लास। हम चाहते कोई रोज ऐसी कोई गाथा, कोई श्लोक ऐसा जरूर आए जो आपको क्लास के बाद देखने का मन करे। कल भी देखा था, क्या देखा था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, है ना? नेट की प्रॉब्लम। चलिए, तो आप लोग सब है ना? चलो, तो मैं ये बता रहा था कि मुझे अच्छा लगता है जब आप शास्त्र खोलते हैं, गाथा खोलते हैं, क्योंकि फाइनली हम किस लिए बैठे हैं? गाथाओं को, सूत्रों को पढ़ने के लिए तो बैठे हैं। मुझे, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको बता दूंगा? जो यहाँ पढ़ा अच्छा लगा तो आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये बात मुझे अच्छी लगी तो सबको अच्छी लगेगी, है ना? तो उसमें लिखा अपनी प्रशंसा करना। हाँ, अपप्रशंसकरणम पूज्येषु भी दोष गहन शीलतम। और पूज्य पुरुषों में दोष देखने का स्वभाव, कभी दिख जाए अलग बात है, लेकिन देखने का स्वभाव, दोष दृष्टि, है ना? और तीसरा, जिसके लिए मैंने ये गाथा सुनी, क्रोध पूछा था ना मैंने आपसे कि कौन सा क्रोध हम माने कि ये तीव्र है, अनंतानुमंदी है, तो उन्होंने लिखा बैर धरणम च स्वैरम, जो शुरुआत में पाटिल साहब ने कही थी, बैर धरणम च स्वैरम, लंबे समय के लिए बैर धारण करना। क्योंकि बैर क्या है? क्रोध ही जब आत्मा में जम जाता है, क्रोध का आचार या मुरब्बा, है ना? क्रोध ही जब अंदर में जम जाता है तो बैर में परिणमित हो जाता है। तो वो बैर जो है, बैर भाव, वो तीव्र कषाय का लक्षण है, अनंतानुमंदी कषाय का लक्षण है। क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों है? तो देखो, जैसे अभी बिमला जी ने और आप सबने उसे श्रद्धा से जोड़ा था, वो श्रद्धा से जोड़ना पड़ेगा। कैसे? क्रोध तो देखो आया, चला गया, आने के पहले हमसे पूछता नहीं है, क्षणिक आया, चला गया।
यद्यपि वो बुरा है लेकिन बहुत बुरा नहीं है, बहुत बड़ा पाप नहीं है, बहुत बड़ा अनर्थ नहीं है, लेकिन आने के बाद उसे दूर करने का प्रयत्न जब हम नहीं करते हैं तो वह बैर बन जाता है। ठीक है, और हम किस चीज को बनाए रखना चाहते हैं सरला जी? हम किस चीज को बनाए रखना चाहते हैं? जो हमें अच्छी लगती है। कभी बुरी चीज को बनाए रखना चाहते हैं? मान लीजिए आपको मलेरिया हो जाए तो आप बनाए रखना चाहते हैं उसे? आपको कमर दर्द हो जाए, बनाए रखना चाहते हैं? नहीं बनाए रखना चाहते ना। घाव हो जाए शरीर में, कट जाए, छिल जाए, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, इंजरी हो जाए कोई गंभीर, बनाए रखना चाहते हैं? नहीं। आप वो चीज बनाए रखना चाहते हैं जिसमें आप सुख का अनुभव करते हैं, जिसमें आप आनंद का अनुभव करते हैं। क्रोध तो आ गया था, उस समय तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन आने के बाद आपको मौका मिला था कि आप उस क्रोध को बैर में परिणमित ना होने दें। थोड़ी देर के लिए खेद खिन्नता हो जाए लेकिन लंबे समय तक ना चलने दें। और उनकी उसकी मर्यादा बताई 6 महीने, अभी समझ में है ना। लेकिन आप फिर भी लंबे समय तक चलने देना चाह रहे हैं, उस बैर को अपने तत्व ज्ञान के अभ्यास से दूर नहीं कर रहे हैं। दो द्रव्यों की भिन्नता का विचार करके, पाप पुण्य के उदय की विचित्रता का विचार करके, अपने प्रभुत्व विभुत्व का विचार करके आप उस क्रोध जो बैर में परिणमित हो गया उसको दूर करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप उस बैर में आनंद का अनुभव कर रहे हैं, उस कषाय में सुख बुद्धि उपादेय बुद्धि कर रहे हैं। इसलिए वो तीव्र कषाय का लक्षण है, अनंतानुबंधी कषाय। बैर यानी अनंतानुबंधी कषाय। समझ में आया ना। क्रोध ये चारित्र की विकृति है, बैर ये श्रद्धा की विकृति है। क्यों? आप उसमें सुख अनुभव कर रहे हैं। टोडरमल जी ने लिखा कषाय चारित्र की विकृति है लेकिन उसे सुख मानना ये दर्शन श्रद्धा की विकृति है, दर्शन मोह की प्रवृत्ति है। इसलिए तीव्र कषाय। इसलिए क्षमा वाणी पे कही थी मैंने दिल्ली में बात, उस समय तो आपकी हमारी बातचीत नहीं हुई थी। उस समय मैंने वहां बात कही थी, काफी पसंद की गई, और कि भैया रात्रि में सोने के पहले सबको क्षमा करके सो। पता नहीं सुबह हो पाई कि नहीं हो पाई, और सुबह नहीं हुई और बैर लेके यदि मर गए तो कई कई जन्मों तक बैर की कथाएं चलती हैं। समझ में आया ना। इसलिए बैर भाव तो जिस समय मन में आए उस समय छोड़ने लायक है। थोड़ी खेद खिन्नता हो जाए लेकिन समय रहते उसे छोड़ दो। 2-4 दिन उत्तेजना रहेगी उसके बाद छोड़ दो। वो तीव्र कषाय का लक्षण है बैर, है ना। चलो, तो इस तरह से उन एक एक के 4-4 भेद और कर दो। क्रोध के 4, मान के 4, माया के 4, लोभ के 4, तो ऐसे 432 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? 432 भेद हो जाते हैं। तो ये जीवाधिकरण की बात हुई। अब कल हम अजीवाधिकरण की बात करेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते। भैया जी, हाँ बताइए। और मैं एक साधारण सी बात पूछ रही हूँ। जैसे अपन गृहस्थी में रह रहे हैं, बच्चों के बीच में रहते हैं, तो बहुत हाँ। सी बातें ऐसी होती हैं जो अपने को नहीं अच्छी लगती हैं, और अपन विवाद नहीं बढ़े इसलिए चुप रहते हैं बिल्कुल, तो उसमें अनुमोदना का फल तो लगेगा ना अपने को? नहीं, विवाद से बचने के लिए स्थिति और ना बिगड़े और टकराव की स्थिति ना बने, इससे बचने के लिए यदि चुप रहते हैं तो वो चीज तो ठीक है, वो तो आपकी धैर्यशीलता का परिचय है। लेकिन कई बार मालूम व्यक्ति इसलिए चुप रहता है कि बढ़ने दो झगड़ा, अपन बोलेंगे तो होने दो, तमाशा देखो तो वो मौन जो है वो निंदनीय है। लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि हम शांत रहेंगे तो टकराव कम होगा, कषाय कम बढ़ेगी, विसंवाद कम होगा, और हो सकता है सुलह भी हो जाए। तो इस दृष्टि फिर मौन अच्छा है, फिर तो चुप रहना ज्यादा अच्छा है। चुप रहना या बोलना महत्व इस बात का नहीं है। महत्व इस बात का है कि आपके चुप रहने का और आपके बोलने का, इन दोनों के बीच में आपका भाव क्या था, आपका मन क्या था, आपकी नीयत क्या थी, उस पर सारी चीजें निर्भर करती। नहीं, विवाद के अलावा भी बहुत सी बातें होती हैं, खान पान की होती है, कुछ भी और भी होती है, तो अपन
कहते हैं कि भाई अब नहीं बोले इन लोगों को, ये करेंगे, चुप रहते हैं, तो फिर उसमें भी तो अनुमोदना लगी ना अपने को। नहीं नहीं, देखो ऐसा है, अनुमोदना कोई भूत प्रेत नहीं है कि आपको चिपक जाएगा। आप यदि मन में सही है तो कर्म की ताकत नहीं है कि आपके आश्रय हो सके उस लेवल का। आपका मन यदि पवित्र है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और मन अपवित्र है तो आप कितना ही मीठा बोले, अच्छा बोले, सब में दिक्कत है। इसलिए आपकी नियत क्या है वो आप निर्धारित करते हैं, वो मैं नहीं कर सकता। वो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि उस समय मेरा भाव क्या था। यदि उस समय भाव ये है कि सब ठीक ठाक चलता रहे, है ना, कई बार ऐसे मौका होता है कि हम कोशिश करते हैं लेकिन चीजें नहीं सुधरती हैं, तो एक मौका ऐसा आ जाता है कि हम ये निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि यदि हमने ज्यादा दखल दी तो चीजें तो नहीं सुधरेंगी, हो सकता है हम ही बिगड़ जाए यानी हम ही आकुलित हो। तो ऐसे स्थान पर फिर खुद को सुरक्षित कर लेना चाहिए। बाकी दुनिया की, परिवार की, समाज की, बच्चों की एक हद तक चिंता करनी चाहिए, एक लेवल तक, बस एक सीमा तक। और एक सीमा के बाद जब ऐसा लगने लगे कि इनके सुधारने के और इनके चक्कर में मेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं, मैं अपने स्वाभाविक भाव में नहीं रह पा रहा हूं, तो उसकी भी चिंता छोड़ देनी चाहिए। एक लेवल चिंता करो हर चीज की, किसी की भी, परिवार की, अरे मैं तो कहता हूँ शरीर की भी एक लेवल तक चिंता करो, दोस्त यारों की, इंद्रियों की एक लेवल तक चिंता करो, बीमारी की एक लेवल तक चिंता करो। एक लेवल के आगे किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं। ये जीवन शैली है, इसे जितने ज्यादा आप अपना लोगे उतने बढ़िया रहोगे। समझ में आया ना? चलिए, जिन वाणी स्तुति करते हैं ना। निपुण कुछ पूछ रहे क्या? अच्छा, ठीक। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकाल, सो वाणी बरतस मन सदा देखो।